इसी बिजनेस की स्टार्स पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नाथ पाल जयराम। अगर आप डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये खुलासा हुआ है कि स्मार्ट स्पीकर न केवल आपकी जासूसी कर रहे हैं बल्कि आपकी पर्सनल बातों को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ लीक भी कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला और इस जासूसी से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? आज के खास शो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको ये समझाएंगे कि आखिरकार अपने आप को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो जो स्मार्ट स्पीकर का इस्तेमाल आप ये सोचकर कर रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी को आसान कर रहा है, लेकिन आप नहीं जानते कि दरअसल वो आपकी जासूसी कर रहा है। जी हाँ, आपकी पर्सनल बातें जो है वो इसी स्मार्ट स्पीकर के जरिए लीक भी हो रही है। तो कैसे आप इनसे बच सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रशांत माली जुड़ रहे हैं जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट है। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उसके साथ ही हमारे पास गौरव पाठक भी जुड़ रहे हैं जो कि लॉयर और टेक एक्सपर्ट भी है। गौरव जी, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ निखिल चावला जुड़ रहे हैं जो कि एक टेक एक्सपर्ट है। निखिल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निखिल, शो की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। आप ही से जानना चाहूंगी कि ये पूरा मामला आखिरकार आप कैसे देखते हैं? कैसे ये मुमकिन है कि एक स्मार्ट स्पीकर जो है हमारी तमाम बातें सुन रहा है, उसे रिकॉर्ड भी कर रहा है, उसके बाद ये बातें लीक भी हो जाती हैं? तो शायद निखिल तक हमारी आवाज नहीं आ रही है या कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ गौरव पाठक भी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, ये पूरा मामला जब आपने सुना तो आपको क्या लगा? आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है? स्मार्ट स्पीकर कैसे हमारी जासूसी कर सकता है? कैसे हमारी पर्सनल बातों को लीक कर सकता है? देखिए, एक स्मार्ट स्पीकर एक कंप्यूटराइज्ड माइक्रोफोन है। इसमें सारी आपके ऑडियो डिटेल्स तो जाती ही हैं। इस पूरी खबर में सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि एलेक्सा हो या गूगल होम हो या सिरी हो, वो अपने प्रमोशनल मटेरियल्स में ये कहीं डिस्क्लोज नहीं करते कि अंत में एक ह्यूमन बीइंग इन आवाज़ों को सुनेगा और प्रोसेस करेगा। प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। लोगों की उम्मीद रहती है कि उनकी जो निजी बातें हैं वो निजी ही रहें, लेकिन एक इंसान वो सारी बातें सुन रहा है, वो सारी बातें ट्रांसक्राइब कर रहा है, दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर रहा है। ये काफ़ी दिक्कत की बात है और लोगों का इन कंपनियों से भरोसा कम होता है। बिल्कुल, तो लोगों को कंपनियों से भरोसा कम हो रहा है क्योंकि ऐसी कंपनियां जिन पर हम भरोसा करते हैं, हम ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है हमारी जिंदगी को आसान बना रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। टेक्नोलॉजी के जरिए जबकि उलझने जो है वो बढ़ती जा रही है। प्रशांत जी, ये तो बिल्कुल साफ साफ एक केस है जहां पर निजता का हनन हो रहा है और एक कंपनी आखिरकार ऐसा कर कैसे सकती है? ये निजता और गोपनीयता का पूरी तरह से हनन है। अगर आप देखें तो कई बार हमने ही इनको ये परमिशन दे रखी होती है। इनके जो प्राइवेसी जो इनके रूल्स होते हैं या प्राइवेसी की पॉलिसी होती है, उसको हमने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं टिक करके यस बोला होता है। तो ये इनकी इतनी पावर होती है कि ये सिर्फ एलेक्सा का स्पीकर आपको सुन नहीं रहा है, तो अगर आपके पास अमेजॉन की स्टिक है, आपके मोबाइल में एलेक्सा का ऐप इंस्टॉल्ड है, तो कई अलग अलग माध्यम से ही आपको ट्रैक करते रहता है और आपको सुनते रहता है। और ये सुनने पे ही तो इनकी मार्केटिंग का पूरा जो इनका बिजनेस है डिपेंडेंट करता है। जब अभी हमारा कानून आ जाएगा, जैसे कि हमारा जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है भारत सरकार का जो लाने वाले हैं, या जो यूरोप में GDPR चल रहा है, इनसे इनको काफी वचक बैठेगी, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि हर बार आपको अगर ऑब्जर्व करते रहे, कभी गूगल करे या कभी अमेजॉन करे, क्योंकि सिर्फ गूगल या फेसबुक ही आपका प्राइवेसी का हनन नहीं करता, तो अमेजॉन सबसे ज्यादा करता है। क्योंकि अमेजॉन आप पे क्या खरीदते हैं, उस पे आप क्या सुनते हैं, क्या गाना सुनते हैं, किस मूड में रहते हैं, बिकॉज आप एलेक्सा को जो कमांड देते हैं तो उस अलग अलग वॉइस मॉड्यूलेशंस में भी कमांड जाती हैं। तो किस मूड से आप कमांड देते हैं और किस समय आपको क्या चाहत होती है सुनने की या आपको कुछ चीजें ढूंढने की, तो आपके जीवन में ये एसेंशियली अच्छी तरीके से झांक जाता है, आपकी एक पर्सनैलिटी बनाता है। और ये आपकी प्रोफाइल और पर्सनैलिटी की आज मार्केट में कोवर्ट रूप में काफी बड़ी डिमांड है, जिसको ये बेचते भी है। तो इनको सिर्फ इनका धंधा ये नहीं है कि आपको चीजें बेचे, बट ये आपके बारे में जो आपके एट्रीब्यूट्स है ये बेचने का इनका बड़ा सा गोरख धंधा है। और इसमें हम भारत सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द PDPA जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसे लागू कर दे, या जैसे ही नई सरकार आएगी तो उसको सबसे पहले ये कायदा लाना बहुत जरूरी हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ये तमाम कंपनियां जो है हमारा डेटा इकट्ठा करती है और उसके बाद मार्केटिंग कंपनीज के पास वही डेटा जाता है। और यही वजह है कि जब हम कोई भी एक ऐड को या फिर किसी भी कोई चीज को सर्च करते हैं तो उसके बाद उस जैसी और अन्य एड्स की झड़ी जो है वो हमारे लैपटॉप्स में या हमारे फोन में लग जाती है। खैर निखिल जी, हम इसी केस के बारे में बात करना चाह रहे थे आपसे। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपसे पूछा था, ये पूरा मामला आखिरकार मुमकिन कैसे हुआ, कैसे एक कंपनी जो है वो आपकी जासूसी कर लेती है और आपको पता ही नहीं लगता। ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से दरअसल है क्या पूरा मामला? जी, ऐसा है कि जब आप किसी भी वॉइस असिस्टेंट को खरीदते हैं या एक्टिवेट करते हैं ऐप डाउनलोड करके, तो आप उसको अपना एक्सेस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पता ही नहीं आपको कि आप उसको वॉइस एक्सेस दे रहे हैं, और आपके पास ऑप्शन है उसको म्यूट करने की, आपके पास ऑप्शन है उसमें हिस्ट्री डिलीट करने के लिए। मैं अपना अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को हमेशा म्यूटेड रखता हूँ। जब मुझे कमांड देनी होती है तो वहाँ पे बटन होता है, जो बटन दबा के आप दे सकते हैं। आपको वेक वर्ड की भी जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ बटन दबा के दे सकते हैं। और आप उसको बोल सकते हैं कि मेरे लिए गाना प्ले कर, मुझे वेदर बता, मेरे लिए अलार्म सेट कर, जो भी करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये भी जो आपने सेट चीज़ें करी हैं, जो आपने प्लेलिस्ट बनाई है, गाने सुने हैं, वेदर का पूछा है, मैं इधर जा रहा हूँ तो मेरे लिए बता दे कि ट्रैफिक कितना है, उसी टाइम जाके या एक रात को जाके आप अपनी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं, जो एक्सेस आपका किसी के पास ना आ जाए अगर आपको लगता है। दूसरी ऑप्शंस ये हैं कि अगर जैसे आप ले रहे हैं वॉइस असिस्टेंट, तो उसमें वॉइस जो एक फीडबैक होता है वो ज़रूर ऑन रखें, कि जैसे आपको पता चले कि एलेक्सा इस पर आपको सुन रही है या गूगल आपको सुन रहा है। उसमें क्या होता है, आप सेटिंग्स में जाके वॉइस एक वो होता है कि वॉइस एक्टिवेटेड रखें, जिससे जैसे कि वो अनम्यूट हो या एलेक्सा ने आपको कोई वर्ड कैच किया तो सिर्फ लाइट ना ब्लिंक हो, आपको बीप सी साउंड आए। मैंने अभी एलेक्सा अपने साथ में रखा हुआ, आपको आवाज़ सुनाता हूँ मैं कैसी सी आती है। तो वो अगर जैसे आप अनम्यूट करेंगे तो एक टू टू की आवाज़ आएगी कि वो म्यूट हो गया और अनम्यूट हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉइस एक्टिवेटेड रहे, कि आपको पता चले कि वो म्यूट हुआ है, रात को उसने आपकी आवाज़ सुन ली है या नहीं सुन ली है। और जो बात हो रही है कि किसी कपल की आवाज़ सुन के उन्होंने रिकॉर्ड करी है, तो मेरी एलेक्सा और अमेजोन की टीम से यूएस में भी बात हुई और उन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं है कि 24 घंटे ह्यूमंस बैठे रहते हैं सबकी बातें सुनने में। आउट ऑफ मिलियंस ऑफ डेटा सेट वो कुछ को निकालते हैं, उनमें से इसको उनको ये नहीं पता होता कि किस यूजर की वो बात सुन रही है, कौन सी ज्योग्राफी का है, कौन है, कैसा है। दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट दीज लॉज, कि पता ना चले किसके निखिल पास जी, सुन रहे हैं। ये जो पूरा मामला है, इसके अंदर एलेक्सा ना केवल बातें रिकॉर्ड की गई बल्कि दोस्त को भी आगे भेज दी गई, ये कैसे मुमकिन हो पाया? वो एक ग्लिच था जिसकी वजह से ये हुआ है। वो तो ऑब्वियसली एक ग्लिच था, इट्स नॉट कि वो सबकी बातें सुनते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं। ऑब्वियसली दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हुआ है। बट जो ये डेटा सेट्स हैं जिनको आप जैसे आप चाहते हैं कि गूगल असिस्टेंट या कोई वॉइस असिस्टेंट यूज़ करे, तो हम चाहते हैं कि वो हमें अच्छी तरह गाइड करें, इंप्रूव करे। घर से निकलने से पहले मुझे पता हो कि बारिश होने वाली है नहीं होने वाली। तो इन चीज़ों को इंप्रूवमेंट लाने के लिए ऑब्वियसली उनको बहुत सारे डेटा सेट सुनने पड़ते हैं और उनको पर्सनलाइजेशन, लोकलाइजेशन के लिए करना पड़ता है। तो दैट्स थिंग एंड दैट इज लाइक मिलियंस ऑफ डेटा सेट में कुछ डेटा साइंटिस्ट उसको सुनते हैं, ऑडियो को मैच करते हैं और फिर वो बताते हैं कि, अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एलिफेंट की ट्रंक भी होती है और एक अलमीरा भी ट्रंक होती है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को नहीं पता चलता कि यूजर कौन सी ट्रंक कह रहा है। तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए वो बताते हैं कि ये वाली ट्रंक जब कोई बोले तो ये इसके लिए है, ये वाली ट्रंक बोले तो वो किसके लिए। तो डेटा सेट इंप्रूव करने के लिए ऑब्वियसली उसमें ह्यूमंस डेटा साइंटिस्ट इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। अगर हम सोचते हैं कि हमारी ह्यूमन कोई बात नहीं सुनता तो वो बहुत गलत सोच है। और जब हम इन चीज़ों के लिए साइन अप करते हैं तो ऑब्वियसली हम उनको एक्सेस दे रहे हैं अपने डेटा को। तो इट्स अ ट्रेड ऑफ। ये देखिए जो हम कुछ भी बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम ऐप्स को जो है अपना एक्सेस दे देते हैं पूरे फोन का, अपने रिकॉर्ड्स का, कॉल रिकॉर्ड्स का या फिर अपने फोटोग्राफ्स का। लेकिन अक्सर हम में से अधिकतर लोग जो होते हैं वो यही नहीं जानते हैं कि हम ऐप्स को अपने पूरे फोन का और सब चीजों का एक्सेस दे रहे हैं। लेकिन गौरव जी, जैसा कि अभी निखिल जी ने जिक्र किया कि कंपनी ने कहा कि ये एक ग्लिच था जिसकी वजह से उनकी तमाम बातें जो है उस कपल की वो आगे फॉरवर्ड हो गई थी। क्या ग्लिच कहने की बात कह के ये कंपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है? बिल्कुल पल्ला झाड़ रही है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्रेड ऑफ ज़रूर है प्राइवेसी और सर्विसेज की कन्वीनियंस में, मगर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनियां कहीं भी ये नहीं लिखती कि इस पूरे प्रोसेस में एक ह्यूमन एलिमेंट भी है, कि मैं जो बातचीत कर रहा हूँ वो कोई इंसान सुन रहा है। ज़्यादातर लोगों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी कि मशीन लर्निंग है, मशीन आपस में बातचीत कर रही हैं और मेरी जो बातचीत है वो अंत में कोई इंसान नहीं सुन रहा है। लेकिन जैसे एक ह्यूमन एलिमेंट आता है, लोगों के अंदर एक पर्सनल अफिनिटी आती है कि मेरी बातें कोई इंसान सुन रहा है और मैं किसी और के साथ ये बातें साझा नहीं करना चाहता। तो ये कंपनियां ये डिफेंस तो कतई नहीं ले सकती कि दिस इज़ अ ट्रेड ऑफ, क्योंकि इन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया कि ये ट्रेड ऑफ है, पहली बात। दूसरी बात कि कंपनियां गूगल हो गई, अमेजोन हो गई, एप्पल हो गई, ये तीनों अलग अलग तरीक़ों से काम कर रही हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं सर्विस से ऑप्ट आउट कर लूं, कि मैं कमांड दूं तभी एलेक्सा मेरी बातें सुने और उस पर एक्शन ले,
ये भी पॉसिबल नहीं है। एलेक्सा में आप अपनी रिकॉर्डिंग करना बंद ही नहीं कर सकते। गूगल में आप ये फीचर बंद कर सकते हैं, आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। एप्पल एकमात्र कंपनी है जो कि आपको ये फीचर देती है कि अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। तो इन तीनों कंपनियों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं इन द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग एंड द वे दे प्रोसेस द डेटा। आपके एक्सपर्ट बता रहे थे कि ये काफ़ी अनोनिमाइज डेटा होता है, लोग कंपनियां पता नहीं कर सकती हैं ये किसकी आवाज़ है। देखिए अंतर इसी बात में आ जाता है कि एलेक्सा आपका डेटा सीधे रॉ प्रोसेस करता है, जैसी आपकी आवाज़ है वैसे ही करेगा। गूगल आपकी आवाज़ की टोन, आपकी स्पीच का बिटरेट, ये सब चेंज कर देता है, आपका एम्पलीफाई कर देता है, चीज़ें बदल के करता है, ताकि जो आदमी ह्यूमन प्रोसेसर है वो कोशिश करके भी ना पता चल पाए कि ये किसकी आवाज़ है। तो इन कंपनियों की फंक्शनिंग्स में इतने डिफरेंसेस हैं और ये इतने सारे कदम उठा सकती हैं लेकिन उठा नहीं रही हैं। इनके लिए इनको जवाबदेह बिल्कुल होना पड़ेगा। बिल्कुल, कंपनियों की जवाबदेही जो है वो तो बिल्कुल बनती है इस मामले में। लेकिन प्रशांत जी, कहीं ना कहीं दिक्कत ये है क्योंकि आज की जिंदगी बहुत हाईटेक हो चुकी है, हम हर चीज चाहते हैं कि बहुत आसानी से हो जाए। ऐप्स का इस्तेमाल तो हम करते हैं लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उनके टर्म एंड कंडीशंस क्या, और कहीं ना कहीं शायद इसी का खामियाजा जो है हम भुगतते हैं। ये जो अवेयरनेस है ये सब गैजेट्स यूज करने के प्रति, जो हमारी खासकर इंडियन भारतीय हमारा जो इसका कंज्यूमर है, ये बहुत ही कम है। इनके बाद इनको समझती नहीं है कि कब इनका निजता का हनन हो सकता है, क्या देने से, क्या करने से। अगर ये हमारा प्रोग्राम अगर देखेंगे तो बहुचक्के हो जाएंगे, क्या इतना सारा डेटा हम अपने आप खुद दे रहे हैं इनको। तो ये जो अवेयरनेस है प्राइवेसी के बारे में, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, ये भारत में आजकल ऑल टाइम लो है इसको, और इसी का फायदा ये बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। लॉ नहीं होने का कारण दूसरा, सरकार के प्रति जोरदार तरीके से जवाबदेही नहीं होने के प्रति, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के प्रति जो लॉज या रेगुलेशंस है भारत में आज हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट यूरोप में भी अभी कुछ 7 लॉज आए हैं, 7 नंबर ऑफ लॉज आए हैं जो यूरोपियन यूनियन उसको लागू करना चाहते हैं। तो ये जो स्पेस है इसमें वैक्यूम है, लॉलेसनेस है, तो उसका फायदा ये जिसको लीपफ्रॉगिंग बोलते हैं टेक्नोलॉजी में, इसको उठा रहे हैं। लेकिन ये एग्जैक्टली ये जो मनुष्य जाति के प्रति जो इनके व्यवहार है वो सही से नहीं हो पा रहा है। अब जब तक जो अच्छा माना जा रहा था आज सडनली वो बुरा दिख रहा है। तो जितना ज्यादा अवेयरनेस लाए, जो लोग यूज कर रहे हैं उसे, वो कभी टर्म्स और कंडीशंस उनकी भाषा में उनको समझाया जाए कि कितना डेटा शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे बटन्स दिए जाए कि आप बंद कर सके इन चीजों को। देखो हमारे कोई भी आपके मेरे फोन में ऐसा बटन नहीं है जिससे हम अपने माइक्रोफोन को बंद कर सके। मैं तो चाहता हूं कि सारे मोबाइल फोन में ये माइक्रोफोन बंद करने वाला बटन लाना अभी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि सारी लोगों को हमारी बातें सुननी है। गूगल सुनता है, अमेजॉन सुनता है, एप्पल सुनता है, तो क्या नहीं एक हार्ड कोडेड हार्ड वायर बटन हो इसमें, जो जैसे ही आप बटन बंद कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। और एक बटन जो कैमरा बंद कर दे आपको, जो ऑटो कैमरा ऑन रहता है। तो ये 2 बटन हर फोन के डिजाइन में लाना बहुत जरूरी है, जो अगला पिछला कैमरा एक बटन से बंद करे और एक बटन जो आपका माइक्रोफोन को बंद करे। जैसे ही आपका फोन बजे आपका वो बटन चालू हो जाए या ऑटो माइक्रोफोन को चालू कर दे। ये 2 जो चेंजेस है टेक्नोलॉजी में लाना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो सभी सुन रहे हैं, एप्स भी सुन रहे हैं, कहीं रोग एप्स आपका आवाज सुन रहे हैं। डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट का इस्तेमाल आप ये सोच के करते हैं कि जिंदगी आपकी आसान हो रही है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि खुलासा अब ये हुआ है कि वही डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट आपकी जासूसी कर रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। निखिल जी, जैसा कि मैं ब्रेक से पहले कह रही थी, किन किन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए जब हम किसी डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट का इस्तेमाल करें, या फिर अपने फोन्स में, टैब्स में या आईपैड्स वगैरह में किसी भी तरह के ऐप का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक्सेस जो होता है वो तो तमाम ऐप्स मांगते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल असिस्टेंट तो अभी इतना नहीं है, उसका इंडिया में इतना नहीं है कि सबने रखा हुआ है, बट फोन सबसे इम्पोर्टेंट है। और फ़ोन में जब हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ज़रूर देखिए कि उसको माइक की ज़रूरत होगी या नहीं होगी, आपके कैमरा की एक्सेस की ज़रूरत होगी नहीं होगी। जैसे कि आप किसी भी टैक्सी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो उसको आपके फ़ोन बुक या आपके उसके कैमरा की क्या ज़रूरत हो सकती है, तो आप इन चीज़ों को देख के उसको एक्सेस दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सेप्ट ऑल ही करना है। हमेशा लोग करते हैं जल्दी जल्दी में कि अच्छा ये है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ता ही नहीं है, सीधा एक्सेप्ट ऑल और डेटा दे दिया। और उस चक्कर में ऐसी भी ऐप्स मार्केट में फैली हुई हैं जो आपका SMS रीड कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको SMS एक्सेस दे देते हैं, और उस चक्कर में लोग अपना OTP गवा रहे हैं। किसी के पास OTP आता है, उसको SMS एक्सेस दिया हुआ है, वो ऐप आपका सारा डेटा किसी को दे रही है, उसकी वजह से फ्रॉड्स हो रहे हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस एक्टिवेट हो पा रही हैं, क्योंकि जब लोग सो रहे होते हैं वो OTP मंगाते हैं, उनके फ़ोन में आ जाता है वो OTP ऐप के थ्रू, और उसके बाद वो डेटा उनको मिल जाता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हीं चीज़ों को एक्सेस दीजिए जिसकी आपको ज़रूरत है, और ऐप जो आपको लगे कि आपके काम नहीं है, थोड़े दिन से आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आप गूगल यूज़र्स हैं तो गूगल प्रोटेक्ट होता है जब आप प्ले स्टोर पे जाते हैं डाउनलोड करने के लिए, तो प्ले स्टोर से देखिए वो प्ले प्रोटेक्टेड ऐप है, नहीं है तो आप उस ऐप को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐप वायरसेस हैं या फिर वो एक्सेस दे रहे हैं आपके डेटा का। अब बात आती है होम ऑटोमेशन और स्मार्ट होम डिवाइसेस की, तो उसमें म्यूट बटन है, आप उसको ज़रूर म्यूट रखिए अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा नहीं यूज़ करते। अगर दिन में एक बार ही यूज़ करना है तो आप उसको बटन दबा के कमांड दे सकते हैं या उस टाइम अनम्यूट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप उसके डेटा आप टाइम टू टाइम क्लियर करते रहें कि उनका पास डेटा ज़्यादा इकट्ठा ही ना हो, कि आप क्या लेते हैं, क्या करते हैं, क्या गाने सुनते हैं, तो साथ साथ वो डेटा डिलीट करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे कि सर ने बोला था कि कैमरा जब जाएँ बंद करके जाएँ, तो अगर आप घर पे हैं, जब आप घर पे हैं तो कैमरा बंद रखिए, तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप घर पे बैठे हैं, आपको सर्वेलेंस की जरूरत नहीं है, आप बंद कर दीजिए। क्यों दे रहे हैं आप डेटा सेट? उसके बाद आप बाहर जाते हुए कैमरा ऑन कर दीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, इन छोटी छोटी बातों का आपको खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपका डेटा जो है वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे कैसे सुरक्षित करें। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इस तरीके से आप डेटा को सुरक्षित कर पाएंगे। लेकिन प्रशांत जी, यहाँ पर जो है लॉज को भी कुछ स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, इसके खिलाफ भी कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास आज ऑप्शंस के तौर पर हजारों लाखों ऐप्स है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ जो होता है उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो चाहती है कि उनकी सारी टर्म कंडीशंस मान ली जाए। तो क्यों नहीं सरकार कुछ ऐसा लॉ लेके आती है कि ऐप्स जो है एक लिमिट से ज्यादा जो है वो किसी का डेटा एक्सेस ही ना कर पाए और ना ही किसी इस तरह की शर्तें जो है वो लोगों के आगे रख पाए। दो चीजों की जरूरत है भारतवर्ष के लिए इसको गवर्न करने के लिए। एक है कि हमें ऑनलाइन ऐप और ऑनलाइन गेमिंग का रेगुलेटर लाना, और दूसरा जो हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारा गोपनीयता बचाने वाला, राइट टू प्राइवेसी का जो रक्षण करने वाला जो हमारा कानून है, उसको भारत सरकार को जल्द से जल्द ले आना चाहिए। और जब ये ऑनलाइन रेगुलेटर होगा, वो इसकी जो उसकी टीम होगी वो कॉन्स्टेंटली देखती रहेगी कि भारतवर्ष के जो नागरिक है उनका डेटा कितना शेयर हो रहा है, इससे कितना फायदा हो रहा है, कितना भारत के बाउंड्रीज से उसका डेटा बाहर चला जा रहा है, क्या ये पर्सनल सेंसिटिव डेटा भी शेयर हो रहा है। अलग अलग चीजों पे फिर इस पे बहस होगी। अगर ये ऐसा करते हैं तो उस पे डिटरेंस के लिए बड़ी फाइन लगाई जाएगी, और जब ये फाइन लगाएंगे, जब इनका बिजनेस कोताही में आ जाएगा, तब ही ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट से आती है, जो सोशल माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखती, तभी ये सुधर जाती हैं। जब तक इन्हें फाइन नहीं लगाया जाए, अब देखिए अब जीडीपीआर जो यूरोपियन यूनियन में आ गया है, बड़ी बड़ी फाइनें लग रही हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पे बड़ा मस्त कंप्लायंस कर रही है। लेकिन इंडिया में जब आती है तो उन्हें पता है यहाँ कानून नहीं है, कानून का बड़ा गैप है, वैक्यूम है, तो यहाँ उन्हें जो मन चाहे एक्सपेरिमेंट करने होती है, हमें गिनी पिग बनाया जाता है और हम पे ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो जब तक ये कानून जल्द से जल्द आया नहीं, जैसे ही ये लोकसभा का गठन हो, मैं चाहूंगा कि ये सरकार एक कानून लाए और एक ऑनलाइन ऐप और गेमिंग रेगुलेटर्स की स्थापना तुरंत कर दे, तभी हम ये बहुत सख्त जरूरत है आज के वक्त में कि ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेटर जो है वो जरूर सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हजारों करोड़ों ग्राहकों की डेटा की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन गौरव जी, यहाँ पर यह भी बड़ी बात आ जाती है कि जो लोग यूजर्स जो होते हैं वो इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जैसे हमने जिक्र किया स्मार्ट स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी होती है। तो जरूरत यहाँ पर यह भी है कि सरकार जो है कुछ कुछ ऐसे कैंपेन्स चलाती रहे जिससे कि अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। ठीक है, सरकार अपने डिजिटल कैंपेन्स चलाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर इन प्राइमरीली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंपनीज़ की है। यही इन प्रोडक्ट्स को बेच के मुनाफा कमा रहे हैं। इन कंपनीज़ को कम से कम यूज़र्स को इतना तो बताना चाहिए कि आपका डेटा सारा बाहर जा रहा है, सारा प्रोसेस हो रहा है, जिससे हम आपकी सर्विसेज इंप्रूव कर रहे हैं। इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ेंगे तो 200-300 पन्ने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसको एक आम इंसान समझ ही नहीं सकता। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक सिंपल तरीके में, एक पिक्टोग्राफिक तरीके में समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एलेक्सा एक फीचर ऑफर करता है जहाँ पे आप अपनी जाके ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे ही यूज़र्स को पता चलेगा कि उनके पास डिलीट करने का फीचर है, तो मेरी समझ से तो काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स इस अपनी पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को डिलीट करेंगे। बिल्कुल।
यानी कि कहीं ना कहीं कंपनियों को जो है ये जिम्मेदारी खास तौर पर जरूर उठानी होगी, क्योंकि वो पैसे के लिए हर चीज का इस्तेमाल इस तरह से नहीं कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरत ये भी है कि लॉज जो है वो स्ट्रिक्ट जरूर बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और निखिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस स्मार्ट स्पीकर का इस्तेमाल आप अपने घर पर कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपकी जासूसी कर रहा हो, आपकी पर्सनल बातों को लीक कर रहा हो। ऐसे में जरूरत यहाँ पर यह है कि आप अपने डेटा, अपनी बातों को सुरक्षित रखें, थोड़े से जागरूक जरूर हों। तो आज की खास पेशकश पे इतना ही।